एक प्रतिष्ठित मीडिया की बातों पर विश्वास किया जाए तो उनके द्वारा ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि केंद्र सरकार ने संसद में ये लिखित जवाब दिया है कि केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में 10 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। रेल मंत्रालय की अगर बात करें तो 2,94,000, रक्षा विभाग की बात करें तो 2,64,000, गृह मंत्रालय की बात करें तो 1,40,000, डाक विभाग की अगर बात करें तो 90,000 और राजस्व विभाग की बात करें तो लगभग 80,000 पद खाली हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी कुछ ही दिन पहले 10 लाख पदों पर भर्ती के संदर्भ में आदेश जारी किया गया था। ये ऐसा तो है नहीं कि अचानक से ये सभी भर्तियां लाखों की संख्या में सभी विभागों में जनरेट हुई होंगी। निश्चित तौर पर 5-7 सालों से इन भर्तियों को रोक करके रखा गया है 2024 में टारगेट करने के लिए, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा होगा। तो राजनीतिक पार्टियों को भी एक बार विचार करने की जरूरत है। मैं वर्तमान सरकार की बात नहीं कर रहा, ये सभी पार्टियों में यही हाल है। अगर आप उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की बात करें तो पिछली भर्तियों में पिछली सरकारों में भी इस प्रकार का देखने को मिला था और अन्य राज्यों में भी देखने को मिलता है कि राजनीति की वजह से अभ्यर्थियों का भविष्य चौपट होने लगता है। 5 साल तक सरकारें वेट करती हैं और जब चुनाव सर पर होते हैं तब भर्तियों की घोषणा की जाती है। आने वाले 1 से 1.5 साल में आपको भर्तियों के कुछ विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी जो कि एकमात्र वोटर की तरह देखे जाते हैं सरकारों के द्वारा, उनको भी लुभाना है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से। तो अब कुछ समय में आपको देखने को मिलेगा कि भारी पदों पर विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी लाखों के पद शिक्षक भर्ती के लिए खाली हैं, लेकिन प्रदेश की राज्य सरकार शिक्षक भर्ती को लेकर के गंभीर नहीं है और शिक्षा मित्रों को जोड़ करके बार बार आंकड़ों को बराबर बता दिया जाता है कि अनुपात बराबर है छात्र शिक्षक अनुपात का, और अभी टीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन पीएबी की रिपोर्ट की माने, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा ही पब्लिश की जाती है राज्य सरकार की मदद से, उसके रिपोर्ट के आधार पर लाखों की संख्या में शिक्षकों के पद उत्तर प्रदेश में खाली हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर परिस्थितियों को सुधारना चाहे तो इतना भी मुश्किल नहीं है। जिस प्रकार से बैंकों की भर्तियां प्रत्येक वर्ष होती है, चाहे आप 10,000 वैकेंसी निकालें या फिर 10 वैकेंसी निकालें या फिर 1,000 वैकेंसी निकालें, प्रत्येक वर्ष आईबीपीएस के माध्यम से बैंकों में वैकेंसीज निकाली जाती हैं। उसी तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसी एक ऐसी संस्था को ये पूरा भर्ती प्रक्रिया कराने का जिम्मेदारी दे दे, सभी विभागों की अलग अलग संस्थाओं को दे दिया जाए, और भले ही आपके पास 10,000 वैकेंसीज हो या फिर 10 वैकेंसी हो या फिर 1 लाख वैकेंसी हो, आप हर साल उन वैकेंसीज के लिए विज्ञापन निकालते रहिए। अभी की सरकार क्या करती है कि सभी भर्तियों को होल्ड करके रखती है और 5 साल बाद जब चुनाव आते हैं तब हड़बड़ी में सभी भर्तियों का विज्ञापन निकाला जाता है, और इसी हड़बड़ी की वजह से विज्ञापन में कुछ कमियां रह जाती हैं और मामले कोर्ट में चले जाते हैं। तो अगर समय रहते इन सभी भर्तियों का विज्ञापन सही से निकाला जाए तो पहले तो कोर्ट में जाने वाले मामलों में कमी देखने को मिलेगी, और ऐसे अभ्यर्थी जो 4 साल 5 साल तक वेट करते हैं उनको भी वेट नहीं करना पड़ेगा, और ऐसे अभ्यर्थी जो अभी बीएड बीटीसी कर रहे हैं उनको भी ये तय रहेगा कि आने वाली साल में फिर से भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। भले ही आप 1,000, 2,000, 5,000 पदों पर ही निकालिए, लेकिन प्रत्येक वर्ष निकालना चाहिए सभी विभागों में। इससे बेरोजगारी को भी काफ़ी हद तक टैकल किया जा सकता है। साथ ही साथ एक उम्मीद अभ्यर्थियों में बन भी जा सकती है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अगले साल कुछ ना कुछ वैकेंसी जरूर आएगी। बच्चे भी मोटिवेटेड रहेंगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भी इमेज एक अच्छी सरकार के तौर पर उभरेगी, और कम से कम इस विभाग में, मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि युवाओं का भविष्य आपके राजनीति की वजह से बर्बाद होता है। इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।